हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग मैग्नेटिक के इंडक्शन चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं और हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड तक, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तक कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो हम लोग अगला टॉपिक लेने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। पहले समझेंगे व्हाट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज, यानी कि व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इन दो टॉपिक को देखने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो कौन सा टॉपिक होने वाला है? ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। बहुत ही खूबसूरत एक्सपेरिमेंट है और काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और कॉमेडियन टॉपिक है, आप देखेंगे जब पढ़ेंगे वहां। ओके, लेकिन इससे पहले हम लोग जो अपना टॉपिक कवर करने वाले उस टॉपिक को कवर्ड करते हैं। कौन सा टॉपिक होने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। व्हाट अ टॉपिक? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। पहले समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता क्या है। दिस इज अ इमेजिनरी लाइन, which represent a direction of magnetic field, represent a direction of magnetic field, represent a direction of magnetic field, direction of magnetic field। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ इमेजिनरी लाइंस, या एक आपकी काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा इमेजिनरी लाइंस है जो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने में हेल्पफुल होता है। जैसा कि इसके पहले वाला जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वहां मैंने एक बात बोली थी, अभी आप फ्री नॉर्थ पोल को मूव करवाइए या कंपास को रखिए, कंपास का नॉर्थ पोल जिधर जाएगा उधर आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। और एक चीज वहां पे मैंने बोला था, जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकालना और आसान हो जाएगा, यानी कि वेरी वेरी इजीली यू कैन फाइंड अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत आसान हो जाएगा। कैसे होगा देखना। जैसे मान लो ये आपका क्या है? बार मैग्नेट है, एन एस, इसके द्वारा आसपास क्या जनरेट हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कहा जाए कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो आप क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रा कर लेंगे, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं ना कहीं आपका ऐसे ड्रा होएगा। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पूछा जाए, आप क्या करो? एक टेंजेंट को ऐसे ड्रा कर दो, टेंजेंट को ऐसे ड्रा करिए। हमेशा नॉर्थ के जिधर नॉर्थ से आपका मैग्नेटिक लाइन चलेगा उसी डायरेक्शन में आप ड्रा करेंगे। जैसे ही टेंजेंट को ड्रा करेंगे यही टेंजेंट ही आपका रिप्रेजेंट कर देगा किस चीज को? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का निकालना आसान तरीका है कि नहीं है? इट्स वेरी इजी, यू कैन इजिली फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, अब जैसे पूछ लिया जाए यहाँ पे आपका इस ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ड्रा टेंजेंट लाइन। आप टेंजेंट लाइन को ड्रा करेंगे, जिस डायरेक्शन में इसको ड्रा किया है इसी डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब जैसे कहा जाए इस पॉइंट पे बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, टेंजेंट को ड्रा करिए, जिधर आपका टेंजेंट का डायरेक्शन होएगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। या इससे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप निकाल रहे थे, कैसे निकाल रहे थे? फ्री नॉर्थ पोल मूवमेंट से। अब यहाँ नॉर्थ पोल को आप ला के रखेंगे, फ्री नॉर्थ पोल को, ये इस साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसका डायरेक्शन भी इसी तरफ हो जाएगा कि नहीं? तो टेंजेंट वाले से डायरेक्शन निकालना आसान है कि नहीं बच्चों? इट्स वेरी इजी। देख रहे हैं टेंजेंट वाला भी डायरेक्शन और फ्री नॉर्थ मूविंग का भी डायरेक्शन यही निकल गया। अर्थात टेंजेंट वाला जो डायरेक्शन देता है वो आपका राइट डायरेक्शन होता है, जिसकी वजह से आप यहाँ प्रूफ करके भी देख पा रहे हैं फ्री नॉर्थ पोल का भी मूवमेंट इधर है और टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन भी इधर है, अर्थात दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो दोनों तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकाल पाएंगे। आई होप अंडरस्टैंड एवरीबॉडी स्टूडेंट। आप सभी समझे होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है और इसका काम क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे और अगला टॉपिक आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसकी प्रॉपर्टी हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसमें हम लोग अनेक प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, और उस अनेक प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टीज लेने वाले हैं वो आपका कौन सा है, दिस इज हियर। यहाँ राइट कर रहे हैं, सभी केयर होके देखेंगे कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या होती है। दिस मेक अ क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप, ये हमेशा क्या करता है, एक क्लोज्ड लूप का कंस्ट्रक्शन करता है। कैसे करेगा, इधर देखेंगे, दिस इज अ बाउर मैग्नेट। अब हमेशा याद रखना, किसी भी मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइन जो निकलती है वो कहां से निकलती है, नॉर्थ पोल से, यानी कि नॉर्थ पोल से हमेशा आउटवर्ड की तरफ निकलेगी और कहां पे चली जाएगी, साउथ पोल पे। और साउथ पोल पे पहुंचने के बाद यहां स्टॉप स्टे नहीं होगा, ये साउथ पोल से चल के पुनः अंदर कहां चली जाएगी, नॉर्थ पोल। कहने का मतलब मैग्नेटिक लाइन हमेशा नॉर्थ से निकलेगा, साउथ पे जाएगा, और मैग्नेट के अंदर साउथ से चल के नॉर्थ पे जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, एक क्लोज लूप का कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसीलिए बोला जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, दिस मेक अ क्लोज्ड लूप, अर्थात ये एक क्लोज्ड लूप का कंस्ट्रक्शन करती है। इसी को आप आर करके भी दिखा सकते हैं। दूसरे तरीके से इसका डिफाइन कैसे करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टीज को, मैग्नेट क्रिएट आर एक्स क्रिएशन मैग्नेट एक्स क्रिएशन मैग्नेटिक लाइन आउटवर्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल as well as this magnetic line run from south to north in inward। कहने का मतलब हमेशा कोई मैग्नेट इसकी क्रिएट करता है, अर्थात मैग्नेटिक लाइन को निकालता है कहां से, नॉर्थ पोल से, और कहां पे ले जाके छोड़ता है, साउथ पे। पुनः ये साउथ पे पहुंचने के बाद ये मैग्नेटिक लाइन इस मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ रन कर जाती है, अर्थात एक क्लोज लूप का कंस्ट्रक्शन कर देती है। समझे डियर स्टूडेंट, आई होप अंडरस्टैंड फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब सेकेंड प्रॉपर्टीज हम लोग लेते हैं। व्हाट आर सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नाउ सी हियर एवरी स्टूडेंट, व्हाट आर सेकेंड प्रॉपर्टीज, दिस मैग्नेटिक लाइन not cut to each other, why this magnetic line is not cut to each others, tell me any student, or fill the comment box your answers। not cut to each others, ध्यान देंगे, हमेशा मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है। व्हाट्स द रीजन, सी हियर एवरी स्टूडेंट, सभी इधर देखेंगे, अगर मैग्नेटिक लाइन इधर कट करेगी तो कौन सी घटना होएगी, आप सभी देखेंगे। अभी जैसा कि हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में बताया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बताया, क्या बताया कि हमेशा ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। मान लो ये मैग्नेटिक लाइन यहाँ पे कट कर गई, जैसे कट करेगी यहाँ पे आपके क्या निकल जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन निकल जाएंगे। कभी ये पॉसिबल है एक ही पॉइंट, एक ही समय पे, एक ही टाइम पे किसी एक ऑब्जेक्ट का दो डायरेक्शन का होना, कभी नहीं पॉसिबल है, इट्स नॉट पॉसिबल। सो यू कैन से राइट दिस मैग्नेटिक लाइन नॉट कट टू ईच अदर्स। इस वजह से आप कह सकते हैं मैग्नेटिक लाइन कभी एक दूसरे को कट करेगा ही नहीं। Why not cut? Because this magnetic line cut to each others then two direction at same times,
अगर एक कट करेगा, एक सेम समय पे कहीं ना कहीं दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इस वजह से आप लोग कह सकते हैं मैग्नेटिक लाइन नॉट कट टू ईच अदर्स, यानी कि मैग्नेटिक लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। चलिए थर्ड पे आ जाते हैं। व्हाट आर थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। अब देखेंगे क्लोजर, मैग्नेटिक लाइन, क्लोजर, मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग। अगर आपके पास पास मैग्नेटिक लाइन होंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। कहने का मतलब आप जैसे ही कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल को वहां पे रखेंगे, तुरंत मैग्नेट के द्वारा क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, अर्थात मैग्नेटिक लाइन के फॉर्म में वह मैग्नेटिक मटेरियल अरेंज हो जाएगा। कहने का अभिप्राय है। और अगर आपका यही मैग्नेटिक लाइन क्या हो, अगर मैग्नेटिक लाइन फार हो, फार मतलब दूर दूर, तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, वीक रहेगा। कैसा रहेगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड। ओके डियर, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपके दूर दूर हो, फार हो, तो यह हमेशा वहां पे एक वीक मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन हो जाएगा। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नाउ टेक अ फोर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टीज। व्हाट आर fourth magnetic field line properties? Now see here every student, uniform or non-uniform magnetic field line, uniform and non-uniform magnetic field line। ये क्या होता है डियर स्टूडेंट, व्हाट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है तो हमेशा याद रखना यहाँ पे लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल टू ईच अदर्स ऑफ एनी मैग्नेटिक लाइंस। जहां पे आपका मैग्नेटिक लाइन क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, वहां पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन। ओके डियर स्टूडेंट। और अगर जहां पे आपके मैग्नेटिक लाइन पैरेलल ना हो, मैग्नेटिक लाइन पैरेलल ना हो, तो वहां हमेशा कैसा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। इफ मैग्नेटिक लाइन इज नॉट अ पैरेलल टू ईच अदर्स, देन दैट प्लेस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप का कोई भी मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो वहां पे आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। आई होप अंडरस्टैंड एवरी स्टूडेंट ऑल दीज प्रॉपर्टीज। सभी स्टूडेंट अच्छे से समझे होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो इस टॉपिक को आप पुनः बार बार रिपीट करके देखें और समझें और अपने दिमाग में अच्छे से बैठाने का प्रयास करें। आप लोग के ये जिम्मेदारी है, मेरे पढ़ाए हुए फायदे आप लोग भी अच्छे से उठाएं। अब जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो कौन सा टॉपिक है, ओरेस्टेड प्रयोग। कौन सा टॉपिक है, ओरेस्टेड प्रयोग। ओके डियर, नाउ टेक अनदर टॉपिक्स।